हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। यदि आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है जिसमें शेयर मार्केट की फुल थ्योरेटिकल नॉलेज जो है दी जाती है। लास्ट के टॉपिक में हमने डिस्कशन किया ओएफएस ऑफर फॉर सेल की, ठीक है, और ये एफपीओ से डिफरेंस क्यों है, ठीक है। यदि आपने लास्ट का पार्ट नहीं देखा तो प्लीज वो पार्ट देख लीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट क्या है रिकॉर्ड डेट, क्या है एक्स डेट, ठीक है। दोस्तों, जब कंपनी डिसाइड करती है डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड देना है आपको या बोनस इशू करना है आपको या स्प्लिट देना है आपको, स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती है, ठीक है। जब कंपनी कोई भी कॉरपोरेट एक्शन लेती है तो क्योंकि शेयर जो है डेली ट्रेड हो रहे हैं, यू गोट माई पॉइंट मीन्स शेयर जो है डेली जो है, जो हमारा का जो मार्केट है वो मंडे से फ्राइडे है, डेली जो है शेयर ट्रेड हो रहे हैं। यदि हम एक डिविडेंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं या बोनस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो डिविडेंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपनी को क्या है, सपोज करो डिविडेंड देना है, ठीक है। अब डिविडेंड वो कब देगी? भाई एजीएम ने डिसाइड कर दिया, जो उनकी जनरल मीटिंग है उसमें डिसाइड कर दिया कि भाई हमें 200 रुपये का जो है डिविडेंड देना है। लेकिन कंपनी को कहीं ना कहीं ये बताना पड़ेगा ना कि हम किसको देंगे, क्योंकि डेली जो है शेयर ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए कंपनी, जिसमें उसे पार्टिसिपेट करना है, किसे बंदों को डिविडेंड मिलेगा वो, उसके लिए एक रिकॉर्ड डेट फिक्स कर देती है कंपनी कि भाई सपोज करो हमने रिकॉर्ड डेट रख दी हमने 20 मार्च, ठीक है। 20 मार्च 2025 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका मतलब है कंपनी उस दिन अपने रिकॉर्ड में ये देखेगी कि कौन कौन हमारे आज की डेट में शेयर होल्डर है, मीन्स किसके पास 20 मार्च को कंपनी के कितने शेयर है, उसके हिसाब से हम डिविडेंड देंगे, ठीक है। ये बोनस के केस में कंपनी वही देखेगी कि भाई हमें किसे बोनस देना है, इस डेट में हमारे पास किस किस आदमी के पास में किन के हमारे पास हमारे कंपनी के जो है शेयर है। तो कंपनी ये डिसाइड करने के लिए कि भाई हम कौन से रिकॉर्ड को हम ये चीजें करेंगे, ठीक है, हम कौन से रिकॉर्ड को हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसे बोलते हैं रिकॉर्ड डेट, ठीक है। रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अभी है एक्स डेट। एक्स डेट जनरली क्योंकि सेटलमेंट पीरियड T+2, कभी T+1, अभी T+0 भी आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली एक्स डेट क्या है कि एक लक्ष्मण रेखा है, वो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से तय की जाती है कंपनी का जो सेटलमेंट पीरियड है, ठीक है। तो वो शेयर आपको मिल जाए, ठीक है, वो शेयर आपको टाइम पे रिकॉर्ड डेट में मिल जाए, ये हमें एक्स डेट बताती है। सपोज को T+2 का सेटलमेंट पीरियड है, ठीक है। 2 दिन आपको डीमेट अकाउंट में लेने होते हैं। यदि हम 20 इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज करो 20 मार्च 2025 को कोई आपको पार्टिसिपेट करना है, उस सेटलमेंट पीरियड उस कंपनी के लिए, यदि हम पर्टिकुलर का एग्जाम्पल दें, सपोज करो T+2 है किसी कंपनी के लिए, ठीक है। से भी क्या अलग अलग गाइडलाइन जारी करती रहती है, वो एक्सपेंड करती रहती है, कभी T+0 आ रखा है, इतनी कंपनियों के लिए आ रखा है, वो अलग अलग नियम बढ़ाती रहती है, ठीक है। तो सपोज को T+2 है, T+2 का मतलब है 2 दिन के बाद में, यदि आपने आज परचेज किया शेयर तो 2 दिन के बाद में आपका जो है, आज टी है, फिर T+1 है कल का, और परसों का T+2 है, ठीक है। तो T+2 का साइकिल के हिसाब से आपको 2 दिन में जो है शेयर आपके डिमेट अकाउंट में आएगा। तो रिकॉर्ड डेट में वो देखा जाएगा कि आपके डिमेट अकाउंट में होना चाहिए, रिकॉर्ड में वो ट्रांजेक्शन पीरियड नहीं चलेगा। तो एक्स डेट को उसके हिसाब से ही फिक्स की जाती है कि भाई ये उसकी एक्स डेट है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो 18 मार्च है, ठीक है। तो यदि आप एक्स डेट वाले दिन भी आप परचेज करोगे, एक्स डेट किस हिसाब से? आपके साइकिल के हिसाब से, क्योंकि आप रिकॉर्ड डेट तक पहुंच नहीं पाओगे। सपोज करो आपने 18 को लिया शेयर, लेकिन क्योंकि वो रिकॉर्ड डेट तक आपके डिमेट अकाउंट में नहीं आएगा, तो आपको उस कॉर्पोरेट एक्शन का आपको बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट, रिकॉर्ड डेट है कंपनी के लिए कि भाई हमें आज हम ये चीज कर देंगे। एक्स डेट क्या है? ये आप लोगों के लिए कि भाई आपको यदि इसमें एक्स डेट वाले दिन यदि आप कोई चीज खरीदोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। एक्स डेट है लक्ष्मण रेखा। सपोज करो किसी कंपनी ने दे दिया कि हमारी 18 मार्च 2025 की एक्स डेट है, ठीक है। यदि आपको डिविडेंड में हिस्सा लेना है, यदि आपको बोनस में हिस्सा लेना है, ठीक है, और आपने क्या है, उस दिन आपने परचेज किया, तो आपको डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा। उससे पहले दिन, उससे एक दिन पहले आप खरीद सकते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यू गोट माई पॉइंट। एक्स डेट है लक्ष्मण रेखा। आपको उस दिन यदि आप कोई चीज ले रहे हो कि आपको जो है डिविडेंड मिल जाए, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको एक्स डेट से पहले पहले डेट को, मतलब पहले दिन को
यदि एक्स डेट 17 मार्च है तो आपको सॉरी 18 मार्च है तो आपको 17 मार्च या उससे पहले आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। आप एक्स डेट वाले दिन आप खरीदोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्ड डेट का मैं बता ही दिया, रिकॉर्ड डेट जनरली 20 मार्च को होगी। वो कंपनी देखेगी कि आपके डिमेट में चला गया, आपको जो है डिविडेंड दे देगी। तो ये सारे के सारे जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन रहते हैं, स्प्लिट, बोनस, ठीक है, और ये जो डिविडेंड है, सब क्या है कि कंपनी अपने रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट जो है बताती है। आई थिंक आपको रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल का जो मेन मोटो है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेल्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।